आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान रविवार शाम को खत्म हो गया, लेकिन वोटिंग से पहले यहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने एक बयान से ऐसा बवंडर खड़ा कर दिया है जिससे दिल्ली तक में हड़कंप मच गया है। मंच पर लड़खड़ाने के बाद खुद को संभालते हुए खड़गे ने तबीयत ठीक होते ही ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिससे बीजेपी के नेताओं ने उनका जमकर बयाना लेना शुरू कर दिया है। प्रचार करते करते खड़गे ने ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा जनता के सामने ले ली जिस पर अब खुद अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के सभी दिग्गज अटैकिंग मोड में आ गए हैं। तीसरे चरण के चुनाव से पहले प्रचार के आखिरी दिन तक जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और स्टार प्रचारकों ने दमदार प्रचार करते हुए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी पर पाकिस्तानी एजेंडा को आगे बढ़ाने और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई दिग्गज कांग्रेसी नेताओं ने भी जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करने और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में लोगों के अनुकूल सरकार बनाने का वादा करते हुए जोरदार प्रचार किया। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे कांग्रेस को कुछ देर के लिए ही सही लेकिन बड़ा झटका लगा। असल में जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के जसरोटा में एक जनसभा को संबोधित करते समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ गई। भाषण देते हुए बोलते वक्त अचानक खड़गे की आवाज धीमी हो गई, लेकिन इस दौरान खड़गे ने कुछ ऐसा कह दिया जो जबरदस्त चर्चा का विषय बन गया। तबीयत बिगड़ने से पहले अपने भाषण में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये लोग यानी कि केंद्र सरकार कभी चुनाव कराना ही नहीं चाहते थे। अगर वो चाहते तो 1-2 साल में ही चुनाव करा लेते। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो चुनाव के लिए तैयार हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में भारत के युवाओं को कुछ नहीं दिया। वही अपनी तबीयत बिगड़ने पर खड़गे ने आगे कहा कि जब तक पीएम नरेंद्र मोदी को नहीं हटा देंगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा और आपकी बात सुनूंगा। हम राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए लड़ेंगे। मैं 83 साल का हूं, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। मैं तब तक जीवित रहूंगा जब तक पीएम मोदी सत्ता से बाहर नहीं हो जाते। कांग्रेस की गारंटी युवाओं और महिलाओं के साथ है। इस भाषण को खड़गे ने अपने एक्स पोस्ट पर भी शेयर किया और कैप्शन में लिखा, जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा रहूंगा, आपकी बात सुनूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। हालांकि खबरें फिर सामने आई कि पीएम मोदी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन करके उनका हालचाल जाना था और स्वास्थ्य की जानकारी भी ली थी। लेकिन अब खड़गे की तरकश से तीर निकल चुका था और एक एक करके गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने उनको काउंटर करना शुरू कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपनी कटुता का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री मोदी को अपने निजी स्वास्थ्य के मामले में अनावश्यक रूप से घसीटते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति कितनी नफरत और डर है कि वो लगातार उनके बारे में सोच रहे हैं। श्री खड़गे जी के स्वास्थ्य के लिए मोदी जी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वो लंबे समय तक स्वस्थ रहें, वो कई वर्षों तक जीवित रहें और 2047 तक विकसित भारत का निर्माण देखने के लिए जीवित रहें। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस अध्यक्ष को खूब खरी खोटी सुनाते हुए बयान दिया कि मुझे लगता है कि खड़गे साहब राहुल गांधी के विरोधी हैं, क्योंकि मोदी जी तो अभी 100 साल बचेंगे और तब तक राहुल गांधी बूढ़े हो जाएंगे, उनको मौका नहीं मिलेगा। खड़गे साहब आप यही चाह रहे हैं। खड़गे साहब, नरेंद्र मोदी हजारों साल तक भारत के लोगों के दिलों में वास करते रहेंगे। कोई जिंदा रहे कोई मर जाए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ सकता है। यही नहीं, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के बारे में दिया गया अनावश्यक और आपत्तिजनक बयान कांग्रेस की तथाकथित मोहब्बत की दुकान को एक नई और निम्न पहचान दे रहा है। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति हताशा, अपराध बोध और घृणा विभिन्न कांग्रेसी नेताओं के मन में इतनी गहरी है कि ये अस्वस्थ अवस्था में भी बाहर आ जाती है। लेकिन हम मल्लिकार्जुन खड़गे की दीर्घायु की कामना करते हैं। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़गे जी का हालचाल पूछ रहे हैं और खड़गे जी उनके अंत की कामना कर रहे हैं। यह देख लीजिए कि कितनी नफरत भरी है खड़गे जी के मन के अंदर। देश का व्यक्ति जब ये समाचार सुनेगा तो वो कभी भी इन लोगों को माफ नहीं करेगा। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जम्मू कश्मीर के प्रचार अभियान के दौरान बीमार हुए, इसका हमें दुख है, लेकिन वो ये क्या कह रहे हैं
कह रहे हैं कि 83 साल की उम्र में हूं अभी और तब तक नहीं हटूंगा जब तक नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटा ना दूं। खड़गे साहब, हम तो दुआ करते हैं कि आप 100 साल जिए और जब आप अपने जीवन का 100वां साल पूरा करें तो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखेंगे और आपकी उम्र लंबी हो, क्योंकि मोदी जी लंबे टाइम तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह के पलटवार पर कांग्रेस की तरफ से भी सफाई सामने आई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी को यह कब समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं बल्कि देश से मोहब्बत करती है, इसलिए चाहती है कि यह देश मोदी जी की विचारधारा और मोदी जी से मुक्त हो। पवन खेड़ा ने कहा कि वो प्रधानमंत्री के पद से हटे, हम ये चाहते हैं और 67% देश भी यही चाहता है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया। वो अपने आप को समझते हैं कि वही सब कुछ है, उन्हीं से नफरत होगी और उन्हीं से मोहब्बत नहीं, हमें देश से मोहब्बत है, इसलिए चाहते हैं कि आप साइड में हटिए। बहरहाल जम्मू कश्मीर चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच पाकिस्तान अनुच्छेद 370, आतंकवाद और आरक्षण सहित कई मुद्दे हावी रहे। जम्मू क्षेत्र के 7 जिलों जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ और उत्तरी कश्मीर के बारामूला, बांदीपोरा और कुपवाड़ा के 40 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने वाले इस फेज के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होना है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, जो कि कांग्रेस के हैं, और मुजफ्फर बेग सहित 415 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत इस वक्त दांव पर है। पहले फेज में वोटर्स की काफी अच्छी संख्या रही थी। 18 सितंबर को पहले चरण में 61.38% और 26 सितंबर को दूसरे चरण में 57.31% मतदान हुआ था। अगस्त 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू और कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव है जिसके नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि खड़गे और बीजेपी के बीच छिड़ी ये बहस आगे क्या नया मोड़ लेती है। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।